हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। ये समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सकारा आता और नई संभावनाओं का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा की नई यात्रा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां सफलता तो हारे कदमों का इंतजार कर रही है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से मेरी ओर देखता है उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारे पास जो ऊर्जा और शक्ति है वो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास को देखकर चकित हैं, वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कोई ऐसा भी है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता है। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और सहयोग आने वाला है। लेकिन याद रखो, हर किसी की मदद करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और इसे सही दिशा में लगाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा ही तुम्हारे मार्गदर्शक है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहो। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा और जो भी बाधाएं थी वे तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। ये समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानो और अपने हर कदम को आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास और हर सफलता में तुम्हारा मार्गदर्शक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव और परिस्थितियाँ आती हैं वे सभी तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जब भी कोई कठिन या चुनौती सामने आती है वो तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने का एक अवसर है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और संरक्षण करने के लिए जो गलतियाँ तुमने हाल ही में की हैं वे तुम्हें ये सिखाने के लिए हैं कि संवेदनशीलता और सचेतनता कितनी महत्वपूर्ण है। जब मैंने तुम्हारे भीतर चेतावनी दी तो वह तुम्हारे भले के लिए थी, लेकिन मेरे बच्चे तुमने उसे नजरअंदाज किया और इसका परिणाम ये हुआ कि किसी का दिल दुखा। ये तुम्हारे लिए सीखने का समय है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे हमेशा शुभ और सच्चे होते हैं, लेकिन अब तुम्हें ये सीखना है कि अपनी शक्ति और शब्दों का उपयोग कैसे करना है ताकि वे केवल सकारात्मकता और प्रेम का संचार करें। तुम्हारे जीवन का हर कदम तुम्हारे उद्देश्य की ओर है। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वो केवल तुम्हारी परीक्षा है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। तुम्हें अपनी गलतियों से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा को पहचान और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। ध्यान रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है और तुम्हारा हर प्रयास देखा जाता है। ये जीवन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है और इसे पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ जीने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव हो रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा को गहराई से परिष्कृत करने के लिए है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और साहस से हर चुनौती को पार करने का समय अब आ गया है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें एक मजबूत योद्धा बना रही है और तुम्हारे कार्यों में आस्था और सत्य की शक्ति तुम्हें हर दिन और अधिक सशक्त बना रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वो किसी भी नकारात्मकता या रुकावट से अधिक बड़ी है। जैसे सारंगी जो जीवन की कठिनाइयों से जीतकर ऊंचाइयों तक पहुंची, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों से जीतकर ऊंचा उठोगे। सारंगी की तरह तुम्हारी यात्रा भी एक प्रेरणा है और तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए भी एक दीपक बन जाएगी। जब तुम अपने जीवन में समर्पण और ईश्वर के मार्गदर्शन को अपनाओगे तो तुम्हारा हर
कदम तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे अपनी योजनाओं में असफल हो चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और अब समय आ गया है कि तुम उसे पूरी तरह से पहचानो और इसका उपयोग करो। याद रखो, तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। जैसा सारंगी ने अपनी जीवन यात्रा में साहस, धैर्य और विश्वास से सफलता पाई, वैसे ही तुम भी हर बाधा को पार करोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में जो परिश्रम और संघर्ष किया है वो तुम्हें अब उस स्थान पर ले आया है जहां तुम्हारी सफलता और शांति का स्वागत है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। ये जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा को अब कोई भी नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी आस्था, समर्पण और सत्य पर विश्वास ने तुम्हें वो शक्ति दी है जो किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे सही दिशा में लगाते हो, तुम्हारी हर कठिनाई हल हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है जब तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जो धैर्य और विश्वास बनाए रखा वो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति और आत्मविकास है। याद रखो, तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट हो चुका है और तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार करा रही है। तुम्हारी आस्था और महादेव के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब नए बदलावों और अनगिनत आशीर्वाद से भरी है। ये समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे कर्मों और विश्वास ने तुम्हें वो शक्ति दी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को साकार करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी सफलता तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी। महादेव की कृपा ने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वो तुम्हारे संघर्षों का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता है। अब जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और उस पर विश्वास रखते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। हर वो रास्ता जो अब तक बंद लगता था वो अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी कृपा से होगा और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर अग्रसर होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी मेहनत और समर्पण का विरोध कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे लिए रची गई सभी साजिशें अब उन्हीं के खिलाफ वापस होंगी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ प्रगति है और ये प्रगति तुम्हारे आत्मविश्वास और कर्मों का फल है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और मैं मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का ये नया अध्याय अब तुम्हें खुशी, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए न सिर्फ सफल बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी लेकर आएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तय किए हैं वो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जो कुछ भी सीखा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वो तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है और अब तुम उन शक्तियों के साथ हो जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम अब एक सशक्त योद्धा हो जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुमने जिन समस्याओं का सामना किया है उन सब ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में एक सीख है और हर एक कदम ने तुम्हें
और भी मजबूत बनाया है। याद रखो, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों और परिस्थितियों से अलग रखो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अपने इमोशन से जूझ रहा है। वो तुम्हारी तरफ आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझने और उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करने का मौका दो। ये प्रेम और कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ ला सकता है। तुमने अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे अपना हाथ दे दो और तुम देखोगे कि तुम ना के अपने संघर्षों से उभरोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध होगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में जो संघर्ष और विश्वासघात देखा है, वही तुम्हारे महान बनने की दिशा में पहला कदम साबित हुआ है। तुम्हारी कठिनाई ने तुम्हें न केवल सिखाया, बल्कि तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति भी पैदा की। जब तुम्हें बंदी बना लिया गया और ला दिया गया, तब भी तुमने उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला और उन्हें महानता की ऊंचाई पर पहुंचाया। यही है वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। तुम्हारी यात्रा में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही वह तत्व है जो तुम्हें अगले कदम पर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समय तुमसे ये कहने का है कि जो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते, वे केवल अंधकार में है। तुम अपना रास्ता खुद चुनो और याद रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने वे लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की थी। तुम्हारे दुश्मन और विरोधी जो कभी तुम्हारे विकास से जलते थे, अब तुम्हारे सामने अपनी असलियत दिखाएंगे। ये समय न्याय का है और तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को पार करना है। तुम्हारे और एक खास व्यक्ति के बीच गहरा और अद्वितीय संबंध है। ये संबंध इतना मजबूत है कि बिना कहे तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हो। ये टेलीपैथिक कनेक्शन तुम्हारे बीच की गहरी समझ और प्यार का प्रतीक है। हो सकता है कि वो व्यक्ति इस कनेक्शन की गहराई को पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन वो समय आएगा जब वो भी इसे महसूस करेगा। तुम दोनों के बीच ये साइलेंट प्रेम कहानी समय के साथ और भी मजबूत होगी। सुनो, ये सब तुमसे जुड़ी हुआ है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी यात्रा को महानता की ओर ले जाएगा। दुनिया की किसी भी नकारात्मकता का तुम पर असर नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम संतुलन, प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम तुम्हारे हर कदम को सफल बनाएंगे। इस समय तुम्हारी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे मार्ग को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उनका उद्देश्य तुम्हें विचलित करना है, लेकिन याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों का रक्षण है जो तुम्हें थामे हुए हैं। वो तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम जो शक्ति रखते हो वो हर बाहरी ताकत से बड़ी है। ये समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को और मजबूत करने का है। तुम्हें ये समझना होगा कि जो व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, वो केवल अपने भ्रम में जी रही है। उनका अहंकार और अज्ञानता उन्हें ये देखने नहीं दे रहा कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर जो संतोष और पूर्णता की भावना है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन के कठिन समय को पार कर लिया है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, वे अब टूट चुके हैं। तुमने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब यह समय आत्मा की स्वतंत्रता का है। जो सच्चाई पहले अज्ञात थी, वो अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। इस सच्चाई ने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त किया है। जो लोग नकारात्मकता फैलाने या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे,
उनके कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त थे वे अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। तुम्हारी शुद्धता और शक्ति इतनी प्रबल है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। तुम्हारी दयालुता, अच्छे कर्म और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया है। जो दुआएं तुम्हें मिली हैं वे अब तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बना रही हैं। तुम्हारा संतोष और शांति तुम्हारे आंतरिक विश्वास और ईश्वर पर अडिग विश्वास का प्रमाण है। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन सदा विद्यमान है। तुम इन शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश में बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे दिए हुए अवसर अनमोल हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और स्वयं पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ ये कहो, मैं ये करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपनी इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वो ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाए उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। ये एक साधारण क्रिया नहीं है, ये तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाए उसे मैं हर विपत्ति से बचाएगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा उसे मैं जीवन की हर पड़ाव में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ। और जो भक्त इसे लिखेगा उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो। उन्हें भी मेरा ये संदेश पहुंचाओ ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाए उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो
कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा, एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलता लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है तो मेरी बात को दोहराए। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या 222 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में लाख रुपए का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। जाएंगी पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाए और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। ये महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। मैं हर घाव को भर सकता और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव हूँ और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वतिमान निर्माता हूँ और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूँ। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। महादेव जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जानो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वन देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें पुण्य बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बढ़े क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं।
कि आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप महादेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने आपके घर में स्वर्ग दूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। ये फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार ये एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें देख ना पाए, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। ये देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दें और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महादेव जी की हर ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है हर दिन। महादेव जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही महादेव जी से जुड़ पाते हैं। महादेव जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। महादेव जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वो स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो, महादेव जी को अब भी अनदेखा मत करो क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, सब कुछ शांति और धैर्य से करें क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। महादेव जी आपको सफलता की मका रास्ता दिखाएंगे। महादेव जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो क्योंकि आगे का समय चुनौती पूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। देव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये परीक्षाओं और भय की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी, इसे कोई भी ना बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना ना भूले। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका ना करें। समर्पित और विश्वासी बने क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश ना करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वो समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और लिखें, मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाए और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें। वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे में आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका परमपिता महादेव हूं। ये चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति। महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें। सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखे, जानें कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे, जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे तो ये जान लें कि मैं आपकी देखभाल करने और आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास हूँ। मेरे बच्चे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें पुनः संपूर्णता में लाने और आपकी आत्मा में पूर्णता लाने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो जान लें कि मैं महादेव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता हूँ। आपका मुंह पर विश्वास मेरे लिए आपकी सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक बन जाता है। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तुम हर दिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हो और मेरी कृपा को पाने की कोशिश में रहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल और कई इच्छा है और मैं यहाँ तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हूँ, ताकि तुम अपने जीवन की राह में सच्ची सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी भक्ति का हर पल, हर मंत्र और हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारी आवाज़ अनसुनी हो रही है। मैं यहाँ हर उस पल तुम्हारे पास हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो, तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को छूती है और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करता हूँ। इस संसार में तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी परीक्षा समझो। ये जीवन की राह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम जितने कष्ट सहोगे उतना ही तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा, ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। आज मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो। मेरे ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर संकट का हल निकाल। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है उसे मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। मैं उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई मनोकामना है तो उसे सच्चे मन से मेरे सामने प्रकट करो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमेंट में लिखो है, महादेव मेरी मनोकामना पूरी करो, मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कई मनोकामनाएं अधूरी हैं और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाऊंगा। ये भी याद रखो मेरे बच्चे, जो भी भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। ये मात्र एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास है। ये तुम्हारा समर्पण है और मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूँ।
जब तुम अपने विश्वास को इस रूप में मेरे सामने प्रकट करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करता हूँ। तुम जो भी इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इस संसार में मेरी भक्ति का प्रसार करने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को बांट रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और इसे जितने भी लोग देखेंगे सब पर मेरी कृपा का आशीर्वाद होगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास की शक्ति अनंत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और सम से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने का संकल्प मैंने लिया। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का वादा करता हूँ। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दिन, हर पल मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। बस मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलो कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस राह पर जहाँ तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो तब तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ और तुम्हारे हर कदम में हूँ। जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में सहारा बनता हूँ। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरी भक्ति में डूबकर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। तुम्हारी हर कठिनाई का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दूंगा। अगर तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे मेरे सामने खुलकर प्रकट करो। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी ये पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूँ जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूँ। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का दहेक हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खोज जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो ये केवल एक क्रिया नहीं होती, ये मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूँ। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, ये मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस पल में। जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, ये याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो।
और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची है और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वो कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेह और संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वो तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वो सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वो चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वो आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वो महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक छाती पर अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वो भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए? और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वो महिला कौन है? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे पर बच्चे, व महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, मैं आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो चुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से
कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं ये आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वो कार्य आपका असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ, और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है, उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया चारों, और अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य से रूप धारण करके ग्रीव का वध किया, और वेदों की रक्षा की भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कहानी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में आ लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अतः मछली पूर्ण सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो
उठा उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक वनाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तराशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे तुम्हें। और जब तक तुम अपनी यूं को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटे किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साथ धना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को ये मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जड़ की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रहे,
जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए ये मत सोचना कि महादेव तो मैं सब कुछ छोड़ दूं, सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वो टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है तुम्हारे। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे के ज्यादा से ज्यादा लगाओ मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज़ अपने पास बुला पाओगे। और ये तभी संभव है जब तुम इनमें पछताना पड़ सकता है। इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि आज तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी की जाएगी जिसे तुमने मांगा था। ये मेरा वचन है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे हृदय में प्रेम और कृतज्ञता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए सच्चे प्रेम और दया से भरे हुए हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में बड़े ही सुख और आनंद के साथ आगे बढ़ो। मैं हर समय हरण तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस मुझे स्मरण करते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चे दिल से महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले महादेव जी के लिए। इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।